दोस्तों स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल देखिए जो कि अर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से पब्लिश किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में एक मुलाकात हुई और ये आर्टिकल 19 फरवरी यानी कि कल का है। अब ऐसे देखा जाए तो ये दो फॉरेन मिनिस्टर के बीच की मुलाकात है, लेकिन इसकी टाइमलाइन बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो एक बार फिर से अर्मीनिया अजरबैजान के बीच में बन रहा है, इस मीटिंग का महत्व बेहद ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हाल ही में तुर्की ने जो अजरबैजान को हथियार दिया है और अजरबैजान ने जिस तरह से अर्मीनिया के सैनिकों की जान ली है, यह एक बार फिर से इस रीजन में एक नए विवाद और नए युद्ध का ऐलान कर सकती है। यही कारण है कि यह मीटिंग बेहद ज्यादा खास है। इस पूरे टॉपिक के ऊपर और जो भी डेवलपमेंट इस समय अर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान और भारत के बीच में चल रही है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा सकते हैं, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों इस समय अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच की दुश्मनी अब और भी ज्यादा बढ़ रही है और इसके पीछे का कारण है दोनों देशों का लगातार अपनी सैन्य उपकरणों में बढ़ोतरी करना। अर्मीनिया को जिस तरह से हथियार भारत उपलब्ध करा रहा है, उससे ऑलरेडी अजरबैजान काफी परेशान है। बकायदा उसने भारत को कई बार धमकाते हुए ये बात कही है कि भारत जो अर्मीनिया को हथियार दे रहा है वह आग में घी डालने का काम करेगा। वहीं अब तो भारत के अलावा फ्रांस भी अर्मीनिया की मदद के लिए उतर आया है, जिस वजह से अजरबैजान की मुश्किलें बढ़ रही है। लेकिन अब अजरबैजान ने भी कमर कसने की तैयारी कर ली है, यानी कि अब दोनों ही देश अर्मीनिया और अजरबैजान भारी भरकम हथियारों को जुटाने में इस समय लग गए हैं और इस समय इनडायरेक्ट भारत और तुर्की आमने सामने आ पहुंचे हैं क्योंकि ये दोनों ही देश अपने अपने स्तर पर अर्मीनिया और अजरबैजान को मिलिट्री सपोर्ट पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि भारत और तुर्की के बीच में भी तनाव इस समय बढ़ रहा है क्योंकि युद्ध भले ही अर्मीनिया अजरबैजान लड़े, लेकिन हथियार भारत और तुर्की के ही लड़ने वाले हैं और इन्हीं दोनों के हथियार आमने सामने होंगे। जहां पर अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है तो वहीं अर्मीनिया के साथ भारत खड़ा हुआ है। भारत लगातार अर्मीनिया को भारी भरकम हथियार भेज रहा है। वहीं ताजा अपडेट के अकॉर्डिंग जहां तुर्की ने अपने एडवांस ड्रोन को अजरबैजान को सप्लाई करना शुरू कर दिया है, तो वहीं पर इसके काउंटर में एंटी ड्रोन सिस्टम भारत अर्मीनिया को सप्लाई करना शुरू कर चुका है, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से इस समय दिया जा रहा है। वहीं पर टेंशन तब और ज्यादा बढ़ गई जब अर्मीनिया की तरफ से ये बयान सामने आया कि अजरबैजान ने अर्मीनिया के कुछ सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, जिससे अर्मीनिया और अजरबैजान की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं अब तो तुर्की ने पाकिस्तान को जो ड्रोन उपलब्ध करवाया है, वही किलर ड्रोन अजरबैजान को सौंप दिया है। तुर्की लगातार अजरबैजान को मजबूत बना रहा है और भारी भरकम हथियार उसे उपलब्ध करा रहा है, तो वहीं बदले में भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। तुर्की ने अपना बैरक्तर एकेंची अजरबैजान को दिया है। ये तुर्की के सबसे घातक और एडवांस ड्रोन माने जाते हैं। इससे पहले तुर्की ने अजरबैजान को अपना TB2 ड्रोन दिया था, जो कि यूक्रेन को भी तुर्की ने सौंपा था। अब इन ड्रोन को अजरबैजान को देने की वजह से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। अब इसके पीछे का कारण यह है कि जैसे ही अजरबैजान इन ड्रोन का इस्तेमाल अर्मीनिया के ऊपर करेगा, वहां पर मौजूद भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम इसको ट्रैक करके नष्ट कर सकता है और इस स्थिति में हमारे पास इस ड्रोन की वीकनेस और ताकत दोनों का अंदाजा हो जाएगा। और एक बार को भारत का अगर एंटी ड्रोन सिस्टम फेल भी हो जाता है इसको ट्रैक करने में, तो भी हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये ड्रोन कितना ज्यादा घातक है। एक तरह से देखा जाए तो दुश्मन की ताकत का अंदाजा भारत को हो जाएगा, क्योंकि सेम इसी तरह का ड्रोन तुर्की ने पाकिस्तान को भी दिया है। यही कारण है कि पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है क्योंकि भारतीय हथियार ही अर्मीनिया इनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अर्मीनिया ने भारत से जेन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदा है, जो कि काफी आधुनिक माने जाते हैं और तुर्की के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए ही अर्मीनिया ने इन्हें खरीदा है। इनफैक्ट भारतीय सेना ने भी साल 2021 में $2 अरब की कीमत पर इस एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदा था। इससे भारत की स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम की ताकत का अंदाजा होता है। यही कारण है कि अर्मीनिया इस एंटी ड्रोन सिस्टम पर अपना भरोसा जता रहा है। वहीं पर दोस्तों अर्मीनिया अजरबैजान के बीच बढ़ते इस विवाद के बीच में अर्मीनियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात बताई गई है कि भारत और अर्मीनिया अर्मीनिया के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में हाल ही में मुलाकात हुई है। अब साफ है कि अर्मीनिया ने पूरी स्थिति के बारे में भारत को अवगत कराया होगा और भारत से जो भी मदद वह चाहता होगा वह भारतीय विदेश मंत्री को उन्होंने बताया
बताया होगा। भारत इस समय हर तरह की सहायता अजरबैजान के खिलाफ लड़ने के लिए अर्मीनिया को दे रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी अत्याधुनिक हथियार अर्मीनिया को भारत सप्लाई करे। इसमें भारत के फाइटर जेट से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक शामिल हो सकती है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में अर्मीनिया भारत से और किन हथियारों की डील को साइन करता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से अगर अर्मीनिया भारत से अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड करता है तो क्या भारत को उसकी ये डिमांड माननी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।